हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की शुरुआत। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले बच्चों हम इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करने में। तो जो हमारी इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है वो है सम ऑफ एन एपी। तो बेटा हमने इस एक्सरसाइज में ये सीखना है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स का सम निकालना, सभी टर्म्स को प्लस करना, सभी टर्म्स को ऐड करना। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा। मान लीजिए हमारे पास कोई एपी सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स हमें यहाँ पे दी हैं। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास? n टर्म्स। तो अगर हमारे पास इस एपी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? n। अगर मैंने इन n टर्म्स का सम निकालना हो, अगर मैंने इन सभी टर्म्स को प्लस करना हो, तब हम इसे डिनोट करेंगे किसके साथ बेटा? Sn के साथ। तो Sn का मीनिंग क्या है बेटा? Sn का मीनिंग है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब फर्स्ट का मीनिंग ध्यान दो बच्चों, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि पहली n टर्म्स का। कैसे? कि फर्स्ट से लेके n टर्म्स तक का मैंने प्लस किया है, तब हम उसे कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है बेटा? अब इसे और समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि आप निकालिए सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, कि सिर्फ पहली टर्म को ऐड कीजिए, तो अगर मैंने सिर्फ वन टर्म को ऐड किया तो ये क्या होगा बेटा? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। अगर मैंने इस एपी की पहली टू टर्म्स को ऐड किया a1 प्लस a2, तो हम कौन सी टर्म्स है बच्चों? पहली टू टर्म्स है, तो हम इसे कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। क्लियर है बेटा? अब S2 का मीनिंग ये नहीं है, इससे और क्लियर कर लेते हैं कि इसका मीनिंग ये नहीं है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। अगर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते S2, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टू टर्म्स नहीं है बच्चों, ये टू टर्म्स तो हैं, ये सम ऑफ टू टर्म्स नहीं है। सम ऑफ टू टर्म्स मींस फर्स्ट टू टर्म्स होनी चाहिए, कि पहली टू टर्म्स, उसे ही डिनोट किया जाएगा। अगर हमने पहली तीन टर्म्स को ऐड करना है फर्स्ट से लेकर 3 तक, तो हम इसे डिनोट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर है बेटा? अब आपको ये पता चल गया। अब हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है? n टर्म्स है। दैट्स मीन पहली से लेके अगर मैं इसे ऐड करूंगा n टर्म्स तक, तब हम इसे डिनोट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर है बेटा? इतना काम क्लियर हो गया। अब बच्चों, अब इस Sn को निकालने के लिए, इस सम को निकालने के लिए अब हमने इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूलाज मेन पढ़ने हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है जब आपको एपी की लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे हमारे पास जो यहाँ पे बच्चों एपी है, इसकी लास्ट टर्म nth टर्म हमें दी है, क्योंकि nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके इस एपी का सम निकालेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? दूसरी बात, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, हमारे पास जो यहाँ पे टर्म्स है, इन टर्म्स की लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है, तब हम उस एपी का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एक नोट। अब जब भी हमने सम निकालना होगा बेटा, क्या निकालना होगा? सम। तब हमें क्या चाहिए? मुझे n चाहिए, एक मुझे a चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए बच्चों? d। हमें n भी चाहिए, a भी चाहिए, d भी चाहिए। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी मिसिंग हुई, तब हम इन फॉर्मूलाज को यूज करके a, n और d की वैल्यू को निकालेंगे। क्लियर है? अगर हमें इक्वेशन में nth टर्म दी हुई, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इनकी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए। अगर हमें उस इक्वेशन में सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ, nth टर्म हमारे पास ना हुई, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके a, n और d की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बेटा? अब इतना ही काम था। अब हमने इन फॉर्मूला को यूज करके ये क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, आइए उन्हें करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ समझते हैं बच्चों। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो आपको नीचे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी हैं, उनका सम निकालिए। तो बेटा सम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में इन सभी टर्म्स के बीच में बेटा प्लस का साइन डाल के लिखेंगे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस सो ऑन। अब बेटा फर्स्ट एपी में हमें कितनी टर्म्स दी हैं? 10 टर्म्स। लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, तो दैट्स मीन हमने इन टर्म्स का ऐड करना है, जिसमें लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, पर वो है 10th टर्म। तो 2 हमारे पास क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म, 7 हमारे पास है सेकंड टर्म, 12 हमारे पास है थर्ड टर्म।
अब हमने इसका बेटा सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं? दो। पहला फॉर्मूला तो तब हमने यूज करना है अगर हमारे पास एपी की nth टर्म लास्ट टर्म गिवन होगी। अगर हमारे पास एपी की लास्ट टर्म गिवन नहीं है, जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन नहीं है, तो दैट्स मीन हमने बेटा एसएन को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं बच्चों। तो बेटा इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक हमारे पास ए होना चाहिए, एक हमारे पास एन होना चाहिए, एक हमारे पास डी होना चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तब हम बेटा दूसरा फॉर्मूला यूज करके एसएन निकाल सकते हैं। तो बेटा ए तो हमारे पास है, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो तो मेरे पास है, वो तो है 2। और एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है बेटा? लास्ट टर्म कौन सी होगी? 10th टर्म। तो दैट्स मीन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? 10। और डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे बेटा, दूसरी में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस हमारे पास बच्चों आ गया 5। तो हमने एसएन किस फॉर्मूला के साथ निकालना है बेटा? वो फॉर्मूला लिख लेंगे, वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूला को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए बच्चों। अब एसएन निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करो बेटा। n हमारे पास क्या है? 10। तो दैट्स मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 10/2 2a। a हमारे पास क्या है बेटा? 2 प्लस n है 10-1 और d है हमारे पास बेटा 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 2 1 2 5 2 10। तो यहां पे आ गया बेटा 5 2 2 4 प्लस 10-1 क्या हो गया बेटा? 9 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमारे पास आ गया 5 ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 9 5 45। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 5। 45 प्लस 4 बेटा क्या होगा? 49। अब हमने क्या करना है? 49 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 5 45, यहाँ पे आ गया 4 5 4 20, यहाँ पे आ गया 24। तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमने निकाल लिया, वो क्या है? 245। तो ये हमने निकालना था बच्चों। अब हमने निकाला क्या है? हमने निकाला है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के फर्स्ट टर्म से लेके 10 टर्म्स तक का जो प्लस है वो मैंने निकाल लिया है 245। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर सेकंड। तो बेटा पार्ट नंबर सेकंड में भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन टर्म्स को प्लस डालकर लिखेंगे। -37 प्लस -33 प्लस -29 प्लस अप टू। अब बेटा हमने कितनी टर्म्स को ऐड करना है? हमने ऐड करना है अप टू 12 टर्म्स तक। तो लास्ट टर्म तो हमारे पास गिवन नहीं है, पर मुझे ये मालूम है लास्ट टर्म कौन सी है बेटा? 12th टर्म, क्योंकि हमें कितनी टर्म्स दी है? 12 टर्म्स दी है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है हमारे पास थर्ड टर्म। तो बेटा पहली 12 टर्म का सम निकालने के लिए अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें लास्ट टर्म गिवन ना हो? तो हमने ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज करना है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए एक ए, एक चाहिए बच्चों हमें एन, एक हमें चाहिए डी। तो बेटा ए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दी है, वो है -37। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी हमें मालूम है, दैट इज 12। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। पहली 2 टर्म्स आप लोगे और दूसरी वाली में से, दूसरी कौन सी है? -33, इसमें से माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों? -37। तो हमें मिलेगा बेटा कॉमन डिफरेंस -33 माइनस माइनस प्लस 37। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस बच्चों, माइनस पर साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 37 बड़ा है। 37 माइनस 33 तो हमारे पास आएगा बेटा 4। तो डिफरेंस हमारे पास बच्चों क्या है? 4। क्लियर है? अब हमने कौन सा फॉर्मूला करना है यूज? हमने फॉर्मूला यूज करना है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा। सम ऑफ फर्स्ट कितनी टर्म्स का? 12 टर्म का। फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 12/2 2a। a हमारे पास क्या है बच्चों? -37 प्लस n हमारे पास क्या है? 12-1 इंटू डी। डी हमने कितना निकाला बच्चों? 4। क्लियर है? तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 6 2 12। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 7 2 14, 1 आ गया, 3 2 6 प्लस 7 तो -74 प्लस
12 माइनस 1 हमें मिलेगा बेटा 11 इंटू 4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म 6 इंटू माइनस 74 प्लस 11 4 जार 44। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू बच्चों 6 ब्रैकेट स्टार्ट प्लस माइनस माइनस पर साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 74 बड़ा है। 74 में से 44 माइनस करेंगे बेटा 4 माइनस 4 आएगा यहाँ पे 0, 7 माइनस 4 आएगा हमारे पास 3, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा माइनस 30। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म हमें मिला है बच्चों माइनस 180। तो ये है क्या बच्चों, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स के फर्स्ट टर्म से लेके 12 टर्म तक का हमने सम निकाला है। क्लियर है बच्चों? आई हो आपको ये पहले दो पार्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स। तो आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बेटा पार्ट नंबर 3 में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये एपी की टर्म्स है, इन सभी टर्म्स में बेटा हम प्लस डाल के लिखेंगे। तो प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस अप टू। तो बेटा हमने कितनी टर्म्स को ऐड करना है, हमने कितनी टर्म्स का सम निकालना है 100 टर्म का। अब यहाँ पे लास्ट टर्म तो हमें मालूम नहीं है, पर मुझे ये मालूम है ये कौन सी टर्म है बेटा 100th टर्म। तो ये है हमारे पास 0.6 फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। अब बेटा इसका सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो बेटा हमें एक चाहिए ए, एक चाहिए एन और एक चाहिए डी। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो तो मेरे पास है 0.6। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमें दिया है कितनी टर्म्स है इसमें 100 टर्म्स है। डिफरेंस क्या होता है बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे और सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 1.1। तो डिफरेंस भी है। अब बेटा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अब हमने वो फॉर्मूला यूज करना है जिस एपी लास्ट टर्म गिवन नहीं होती। तो दैट्स मीन हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा सम ऑफ फर्स्ट, अब कितनी टर्म्स का निकालना है फर्स्ट 100 टर्म्स का, यहाँ पे आएगा 100.2 2a। ए हमारे पास क्या है बच्चों 0.6 प्लस एन है 100 माइनस 1, डिफरेंस है हमारे पास 1.1 ब्रैकेट क्लोज। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 50 2 जार 100। तो यहाँ पे आ गया बेटा 50, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 हमारे पास बेटा क्या आएगा 99 इंटू 1.1। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट स्टार्ट 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 11 के साथ, फिर डेसिमल हम प्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 99 9 9 प्लस 9 18, 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 10। तो हमें बेटा मिला है 108.9। तो डेसिमल हमने प्लेस कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 108.9 प्लस 1.2, 9 प्लस 2 11, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया 1, 8 प्लस 2 हो गया बच्चों 10, यहाँ पे आ गया 1, तो हमारे पास आ गया बच्चों 110.1। क्लियर है? अब हमने बच्चों इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल को रिमूव कर देंगे। तो डेसिमल को रिमूव करके हमारे पास नीचे क्या आएगा बेटा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है। ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करानी है 5 के साथ, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स हमें मिलेगा बेटा 5 1 जार 5, यहाँ पे आएगा 0, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। तो बच्चों हमने सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स निकाल लिया। ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स के पहली 100 टर्म्स का सम हमने निकाल दिया। क्लियर है बच्चों? अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बेटा इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को प्लस डाल के लिखेंगे। तो अब हमारे पास है 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 प्लस अप टू 100। अब बेटा हमने कितनी टर्म्स को प्लस करना है, हमने कितनी टर्म्स का सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो लास्ट टर्म तो मालूम नहीं है, पर मुझे ये मालूम है ये कौन सी टर्म है बेटा 11th टर्म। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। अब सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी बेटा, ए भी चाहिए,
n भी चाहिए और मुझे d भी चाहिए। a तो मेरे पास है, वो है 1/15 फर्स्ट टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी मुझे दिया है, दैट इज 11। d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और सेकंड वाली में से हम फर्स्ट वाली को क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो इसे करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो पहले जाएगा बेटा 2 पे, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 15, फिर जाएगा 2 पे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 15, अब जाएगा बेटा 3 पे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे बच्चों आ गया 5 3 15, अब जाएगा 5 पे। क्लियर। तो एलसीएम हमारे पास क्या है बच्चों, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। तो एलसीएम बच्चों हमारा आ गया 60। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने करना है जो एलसीएम हमारा आया है 60, वो हमने डिनोमिनेटर में यहां पे भी बनाना है, यहां पे भी बनाना है। तो उसे बनाओ बेटा। तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए बच्चों 5 से, तो यहां पे आ गया 5, और 15 को कितने से करें, 4 से, तो 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया बच्चों, हमारे पास क्या आ गया 5/60 माइनस 4/60। तो डिफरेंस हमारा आ गया बच्चों 60 60, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 5 माइनस 4, तो डिफरेंस आ गया बच्चों 1/60। तो हमने डिफरेंस भी निकाल लिया बेटा। अब डिफरेंस भी है, अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अब इसकी लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो दैट्स मीन मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एसएन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर बच्चों, ये वाला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे एस, सम ऑफ कितनी टर्म्स का निकालना है, फर्स्ट 11 टर्म का, तो 11/2 2a, a हमारे पास क्या है बेटा 1/15 प्लस n है 11-1, और डिफरेंस हमने निकाला है बच्चों 1/60। क्लियर है बेटा। अब सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसे एज इट इज नीचे रखेंगे बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 2/15 प्लस। क्लियर है बेटा। अब आगे देखिए 11-1 क्या हो जाएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 10 1 10 अपॉन क्या आएगा बेटा 60 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों आप इस जीरो को कैंसिल मत कीजिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे भी 60 बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे ऐड करना है, ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, हम बार बार इसका एलसीएम नहीं लेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 2/15, 15 को भी 16 बना दो बच्चों। कैसे बनाओगे, 15 4 60। क्लियर है बच्चों, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे है 10/60। क्लियर है, हमने किया है बच्चों, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट स्टार 4 2 8/60 प्लस 10/60। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, डिनोमिनेटर में आएगा 60, ऊपर आएगा हमारे पास 8 प्लस 10, तो हमें मिलेगा बेटा सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 बच्चों क्या मिला हमें 18/60। क्लियर है बेटा। 2 1 2 9 2 18, यहां पे कैंसिल हो गया बच्चों। अब 9 11 99/60। क्लियर है बेटा। अब कोई और टेबल पे जा रहा है और हम इसे कैंसिल कर लेते हैं 3 के टेबल पे, तो 3 के टेबल पे करेंगे बेटा, यहां पे ऊपर आएगा 33, नीचे आएगा बेटा 3 2 6, यहां पे आएगा 20। तो बेटा हमने सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स निकाल लिया, वो हमारे पास आया है बच्चों 33/20। तो ये हमने फिर से क्या निकाला है, हमने निकाला है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, पहली 11 टर्म्स का सम हमारा क्या है बेटा 33/20। तो आई होप आपको बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।